हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है, सब बढ़िया। अच्छा, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और वो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो जो बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट है वो कुछ आपने पोलिनोमियल एक टॉपिक पढ़ा होगा पिछले क्लासेज में, बहुत पहले पढ़ा होगा, शायद 9th में पढ़ा होगा। तो पोलिनोमियल में आपने टर्म देखा होगा, जो सिंगल टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जब हमारे पास दो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जब हमारे पास 3 टर्म होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। और उससे ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल, ठीक है। तो आज जो हमें देखना है वो बाइनोमियल थ्योरम्स के रिगार्डिंग देखना है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 1 हो तो उसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता, पावर में 1 हो, सॉरी टर्म 1 हो तो उसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास टर्म 2 हो जाए तो उसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक फार्मूला है a+b², ठीक है। ये फार्मूला आप सब जानते होंगे कि a+b² क्या होता है, ठीक है। तो जो a+b² है ये होता है आपका a² + 2ab + b², ये होता है a+b², ठीक है। वैसे अगर आपके पास है a+b⁻1, यहाँ पे पावर 2 था, पावर 1 है तो आप बोलोगे a+b, ठीक है। लेकिन जब आपके पास है a+b⁻0 तब आप बोलोगे 1, ठीक है। जब आपके पास है a+b³ तब आप बोलोगे a³ + 3a²b + 3ab² + b³, ठीक है। तो ये 3-4 फार्मूला आपको पता है, ठीक है। पावर 0 हो तो आप 1 बोल देते हो, पावर 1 है तो a+b हो जाता है, पावर 2 है तो a+b² हो जाता है, पावर 3 है तो ये हो जाता है फार्मूला, इस टाइप से हो जाता है। लेकिन जब आपके पास पावर 4 हो जाए, पावर 5 हो जाए, पावर 6 हो जाए, पावर n हो जाए, मीन्स कोई भी पावर हो, ठीक है, तब आप क्या बताओगे उसको, ठीक है। तब उस समय a+b के वैसे पावर को आप क्या बोलोगे, ठीक है ना। तो वैसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये भी है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन ये पावर 3 तक है, बहुत ही छोटा पावर है। ये पावर 1 तक है, पावर 2 तक है, ठीक है। लेकिन हमें देखना है nth टर्म तक का बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। मीन्स कितना भी पावर हो, n पावर हो, तब भी उसका हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे ये देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, उसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पास्कल ट्रायंगल्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम मेन जो फार्मूला है वो देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आप लोग को विजिबल है या नहीं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक होगा, अब विजिबल होगा। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है पास्कल्स ट्रायंगल, इसको पहले कैसे बनाना है ये ध्यान दोगे आप, उसके बाद इसका यूज कैसे करना है ये देखेंगे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, पहले इसको डायग्राम को, पास्कल्स ट्रायंगल को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जब हमने पास्कल्स ट्रायंगल को लिख लिया तो उसका यूज कैसे करेंगे एक्सपेंशन में, ठीक है। अब जैसे देखो पास्कल्स ट्रायंगल लिखना कैसे है, यहाँ पे हमने किया 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया यहाँ पे एक 1 और यहाँ पे एक 1, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल जैसा 1 दिख रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में सिंगल 1 लिखना है, सेकंड स्टेप में एक 1 लेफ्ट साइड में लिखना है, एक 1 राइट साइड में लिखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे एक 1 एक्स्ट्रा कर देना है, ठीक है। फिर से यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक 1 कर देना है, यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड में एक 1 कर दिया, ठीक है। बीच में यहाँ पे ये दोनों है, इसके बीच में एक और टर्म आएगा, वो दोनों को ऐड करके आएगा, 1 + 1 यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप देखते हैं, एक 1 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके 1 + 2 3 हो गया, फिर इन दोनों को ऐड करके ये 3 हो गया, फिर उसके बाद एक 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेप लिखना है, तो वो हम कैसे करेंगे, एक 1 फिर से यहाँ पे एक्सटेंड किया, फिर 1 + 3 यहाँ पे हो गया 4, फिर 3 + 3 यहाँ पे हो गया 6, फिर ये हो गया हमारा 4 और यहाँ पे हो गया हमारा 1, ठीक है।
और एक स्टेप अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे करोगे 1 1 प्लस 4 ये हो गया 5 6 प्लस 4 ये हो गया 10 6 प्लस 4 ये हो गया 10 4 प्लस 1 हो गया 5 और फिर यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, यही हमारा है पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, इसको आपको देखना है कि हमने कैसे ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये ट्रायंगल के यूज करके हम किसी का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा पावर हो जाता है, जैसे a प्लस बी टू द पावर 12, ठीक है, 15 16, तो वैसा एक्सपेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इससे। ठीक है, लेकिन इससे हम 4 पावर 5 पावर 6 पावर तक इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये जो है इसका यूज हम करेंगे a प्लस बी होल टू द पावर 0 में। ठीक है, इसका यूज है a प्लस बी टू द पावर 1 में, इसका है a प्लस बी टू द पावर 2 में, ये है a प्लस बी टू द पावर 3 में, और ये है a प्लस बी टू द पावर 4 में, ये है a प्लस बी टू द पावर 5 में। ठीक है, तो देखो a प्लस बी टू द पावर 0 जो है इसका फॉर्मूला ही होता है 1। a प्लस बी टू द पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 1 की वैल्यू होता है a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ से कि कैसे ये यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो पहले a का पावर 2 है, a प्लस बी दोनों का सम है पावर 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे a का हाईएस्ट पावर। ठीक है, फिर उसके बाद इसके साथ इसका कोफिशिएंट लगा दिया, ये 1 है यहाँ पे 1 लगा दिया, प्लस इसका कोफिशिएंट शुरू किया 2। अब ये जो पावर है उसको 1 रिड्यूस किया और b के पावर को 1 इंक्रीज किया, ये हो गया 2ab। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोफिशिएंट लगा दिए 1 और यहाँ जो b है उसका पावर हमने 1 इंक्रीज किया, ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले a का पावर हमने 3 लिख दिया प्लस, फिर उसके बाद यहाँ कोफिशिएंट 3, हमने 1 कोफिशिएंट लिखा 1 इंटू ए टू द पावर 3। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 3 इंटू इसके पावर को घटाएंगे, ये हो गया a स्क्वायर इंटू ये हो गया b प्लस 3 इंटू a, फिर से एक और घटाया इंटू b स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 1 जो है तो ये हो गया हमारा b क्यूब। ठीक है, अब अगर हमें इसका एक्सपेंशन लिखना है तो कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाइड बाई a का पावर पहले 4 कर दिया प्लस, फिर कोफिशिएंट क्या है 4, हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके पावर को घटाना है तो a के पावर 4 के बाद हो गया a टू द पावर 3। ठीक है, लेकिन जब इसका 3 किया तो टोटल सम 4 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे b का पावर 1 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ये हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे किया a स्क्वायर तो यहाँ पे b स्क्वायर हो गया प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 किया। ठीक है, ये हो गया a। ठीक है, a तो यहाँ पे हो गया b क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, अब उसके बाद 1 है तो यहाँ पे हो गया b टू द पावर 4, ये आ गया हमारा एक्सपेंशन। अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है तो कैसे करेंगे, पहले a टू द पावर 5 किया। ठीक है, प्लस ये है 5 तो ये हो गया a टू द पावर 4 इंटू b प्लस ये है 10 तो ये हो गया a टू द पावर 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस फिर से 10 तो a स्क्वायर इंटू बी क्यूब। ठीक है ना, प्लस ये 5 तो फिर यहाँ पे हो गया a इंटू बी टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे हो गया b टू द पावर 5। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सपेंशन। तो ये जो था ये था हमारा पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, ये वाला जो फॉर्म है। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है सिर्फ हमें कोफिशिएंट लिखने में हेल्प करेगा, तो इसके यूज से हम कोफिशिएंट को लिख रहे हैं। और ये जो पावर है पहले हाईएस्ट है, फिर 1 डिक्रीज, फिर 1 डिक्रीज, ऐसे घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं इसको। अब क्या करते हैं हम, ये तो हमने पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से एक्सपेंड करना देखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो मेन फार्मूला है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे हम a प्लस बी होल टू द पावर n लेते थे, तो वैसे हम x प्लस a होल टू द पावर n भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो आप चाहे x प्लस ए होल टू द पावर n लो, या a प्लस बी होल टू द पावर n लो, या y प्लस जेड होल टू द पावर n लो, या t प्लस पी होल टू द पावर n लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 2 टर्म होना चाहिए, उसका पावर n होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे x प्लस ए होल टू द पावर n का एक्सपेंशन देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा NC0, ठीक है। NC0 x टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उल्टा कर दिया। NC0 x टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2 प्लस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 3 प्लस सो ऑन टू प्लस NCn माइनस 1 x टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस NCn x टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर n, ठीक है। हमारा एक्सपेंशन यही आया, ठीक है। x प्लस ए होल टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो आपका यही एक्सपेंशन होता है। NC0 x टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 ए टू द पावर 2, ऐसे चलते जा रहा है। लास्ट में है NCn x टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर n। अब ये जो हमने एक्सपेंशन किया, ठीक है, यहाँ पे NC0, NC1, NC2, NC3 ये सब क्या है, ठीक है, इसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगा कि ये कैसे आएगा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो NC0 x टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये जो होगा ये हमारा n+1 टर्म होगा। टोटल जब आप टर्म इसमें काउंट करोगे तो टोटल n+1 टर्म आएंगे। यहाँ पे देखो NC1 है और यहाँ पे NCn है, तो 1 2 3 ऐसे n, ये n हो गए और ये एक एक्स्ट्रा, तो टोटल टर्म कितने हो गए आपके? n+1 टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+1, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, इसमें जो NC0 होता है, NC1, NC2, NC3, तो जनरली अगर हम बोले तो NCR, ठीक है। जैसे NC0, NC1, NC2, NC3, तो इसको एक जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया NCR। जो NCR होता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। NCR को हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हमारा ये जो पावर है, यहाँ पे x टू द पावर n है, फिर a टू द पावर 0, x का पावर पहले मैक्सिमम हुआ, a का पावर फिर 0 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे x का पावर 1 कम हुआ, a का पावर 1 हुआ, फिर यहाँ x का पावर 2 कम हुआ, a का पावर 2 हुआ, x का पावर 3 कम हुआ, a का पावर 3 हुआ, ठीक है। तो ये जो x का पावर है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है और a का पावर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पावर ऑफ x from left to right is decreasing, ठीक है। पावर ऑफ x from left to right is decreasing and power of a is increasing, ठीक है। a का जो पावर है वो इंक्रीज कर रहा है और x का जो पावर है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक तो a का जो पावर है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है और x का पावर इंक्रीज कर रहा है। अब एक पॉइंट और है वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो n+0, यहाँ पे n-1 + 1, यहाँ n-2 + 2, यहाँ n-3 + 3, जो पावर है वो पावर हमेशा कांस्टेंट हो रहा है और उसकी वैल्यू n हो रहा है, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ एवरी टर्म्स इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू n, ठीक है। सारे टर्म का जो पावर है वो कांस्टेंट है और वो कितना है, n है, ठीक है। तो ये हमने 4 पॉइंट्स लिखा है इसके एक्सपेंशंस के बारे में, ठीक है। अब
इसके बाद अगर हमें एक्सपेंशन, हमने देखा है x प्लस ए होल टू द पावर n का, अगर हमें एक्सपेंशन करना है x माइनस ए होल टू द पावर n, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हमें सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है। तो अब हम एक्सपेंशन चेंज करके देखते हैं, x माइनस ए होल टू द पावर n का एक्सपेंशन करके देखते हैं। पहले इसको मिटा दूँ मैं, x माइनस ए होल टू द पावर n का एक्सपेंशन हमें करके देखना है। इसका एक्सपेंशन क्या हो रहा है, जो x प्लस ए का एक्सपेंशन था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है x माइनस ए का एक्सपेंशन, ठीक है। पहले हम x प्लस ए होल टू द पावर n लिखते हैं, तो ये हो गया nc0 x टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2 प्लस सो ऑन टू प्लस ncn x टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर n, ठीक है। ये था हमारा x प्लस ए का एक्सपेंशन। अब हम करते हैं x माइनस ए होल टू द पावर n, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हमें माइनस करना होगा, तो ये हो गया nc0 x टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0। फिर उसके बाद यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 है, और जब हमने माइनस किया तो इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस ए होल टू द पावर n, ठीक है। जहाँ पे हमारा प्लस ए था वहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ए, सिर्फ प्लस ए जहाँ पे था, ए की जगह पे हमें क्या करना है, माइनस ए करना है, ठीक है। तो ये हो गया nc0 x टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2। फिर उसके बाद माइनस nc3 x टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 3 प्लस सो ऑन टू प्लस। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में माइनस 1 टू द पावर n इंटू ncn x टू द पावर 0 ए टू द पावर n, ठीक है। x टू द पावर 0 को हटा भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेंशन था, ये हमारा सेकंड एक्सपेंशन हो गया। अब इसके बाद हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से। नाउ रिप्लेस x बाई 1 एंड a बाई x, ठीक है। x की जगह पे हम 1 रख देते हैं और a की जगह पे हम x रख देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस x होल टू द पावर n, ठीक है। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो होगा आपका nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस सो ऑन टू प्लस ncnx टू द पावर n, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और एक्सपेंशन करते हैं, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन। ये हो जाएगा nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस सो ऑन टू प्लस माइनस 1 टू द पावर n ncnx टू द पावर n, ठीक है। ये थर्ड हो गया और ये हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 एक्सपेंशन है, ठीक है। एक तो है x प्लस ए होल टू द पावर n का एक्सपेंशन, दूसरा है x माइनस ए होल टू द पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। और थर्ड जो है वो है हमारा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन, उसके बाद है 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 एक्सपेंशन है, एक है x प्लस ए होल टू द पावर n का एक्सपेंशन और दूसरा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, ठीक है। x प्लस ए होल टू द पावर n और दूसरा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, ठीक है। तो दोनों का हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस ए होल टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होगा, इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसको हम लिखेंगे tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू r प्लस 1th टर्म की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ r की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 4th टर्म होगा, 5 पुट करेंगे तो 6th टर्म होगा। तो tr प्लस 1 इज इक्वल टू होगा ncr x टू द पावर n माइनस r इंटू ए टू द पावर r, ठीक है।
ये किसका एक्सपेंशन किया हमने, इसका एक्सपेंशन किया, x प्लस ए होल टू द पावर n का हमने एक्सपेंशन किया। यह आया हमारा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। इसमें आएगा टी आर प्लस 1, इसमें आएगा हमारा टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, यह आएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आया टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। सेकेंड वाले में आया टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर। ठीक है, ये दो जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, दोनों जनरल फॉर्म है। ये जो है जनरल फॉर्म इसका है और ये जो है जनरल फॉर्म इसका है। ये दोनों जनरल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों आप याद रखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।